सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में पैसा कमाना भाग्य का खेल नहीं बल्कि एक सटीक विज्ञान है, तो क्या आप इसे मानेंगे? कई लोग हर दिन शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, पर सिर्फ कुछ ही लोग लगातार जीतते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई सिस्टम और नियम है? आज हम जानेंगे एक ऐसी रणनीति के बारे में जिसे अपनाकर दुनिया के कुछ सबसे सफल ट्रेडर्स ने सालों तक लगातार मुनाफा कमाया। इस रणनीति का नाम है ट्रेंड फॉलोइंग, और इस किताब के लेखक माइकल सी कोवल आपको बताएंगे कि कैसे आप भी मार्केट की लहरों पर सवारी कर सकते हैं और भावनाओं से मुक्त होकर स्मार्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 35 मिनट में हम इस रहस्य को खोलेंगे और सीखेंगे कि कैसे ट्रेंड फॉलोइंग आपके ट्रेडिंग माइंडसेट और फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। अब हम बात करेंगे उस लेखक की जिसने ट्रेंड फॉलोइंग की दुनिया में एक नई राह दिखाई, माइकल सी कोवल। माइकल सी कोवल सिर्फ एक लेखक नहीं है, बल्कि एक सीजन्ड ट्रेडर, एंटरप्रेन्योर और ट्रेंड फॉलोइंग के ग्लोबल एडवोकेट हैं। उनकी किताब ट्रेंड फॉलोइंग सिर्फ स्ट्रैटेजीज का संग्रह नहीं, बल्कि ये माइंडसेट, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी की गहराई में ले जाने वाली गाइड है। तो आखिर ट्रेंड फॉलोइंग है क्या? ट्रेंड फॉलोइंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम मार्केट की प्राकृतिक लहरों को पहचानते हैं और उनके साथ चलते हैं। हम कोशिश नहीं करते कि मार्केट को प्रिडिक्ट करें या फ्यूचर के बारे में गेस वर्क करें। हम बस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे। और यही इसे अनोखा बनाता है। ये अप्रोच इमोशन फ्री, सिस्टमैटिक और प्रूवन है। जहां ज्यादातर लोग फियर और ग्रीड के चलते डिसीजंस लेते हैं, ट्रेंड फॉलोअर्स सिर्फ मार्केट के सिग्नल्स पर भरोसा करते हैं। माइकल सी कोवल की किताब में आपको सिर्फ थ्योरी नहीं मिलेगी, बल्कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज और एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज भी मिलेंगी, जो ये दिखाती हैं कि कैसे ऑर्डिनरी इंसान लगातार मुनाफा कमा सकता है। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं और इन्हें अपनाकर हम कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 1, ट्रेंड फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। जब हम ट्रेंड फॉलोइंग की बात करते हैं तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि यह सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट और फिलॉसफी है। मार्केट में हर दिन लाखों ट्रेड्स होते हैं, लेकिन केवल वही लोग कंसिस्टेंट मुनाफा कमाते हैं जिन्होंने इस फिलॉसफी को अपनाया है। प्रिंसिपल 1, ट्रेंड्स एग्जिस्ट एवरीवेयर। माइकल कोविल कहते हैं कि ट्रेंड सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, बल्कि इकोनॉमी, सोसाइटी और नेचर में भी पाए जाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि हर चीज में एक रिदम और पैटर्न है। उदाहरण के लिए मौसम का पैटर्न देखें, हर साल समर आता है, फिर मॉनसून, फिर विंटर। मानव समाज में भी ट्रेंड्स होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, फैशन ट्रेंड्स या सोशल बिहेवियर ट्रेंड्स। मार्केट सिर्फ इन्हीं पैटर्न्स का फाइनेंशियल रूप है। ट्रेंड फॉलोअर्स का काम है इन ट्रेंड्स को पहचानना और उनके साथ राइड करना, बजाय इसके कि वे मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। प्रिंसिपल 2, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये एक पुराना ट्रेडिंग मंत्र है। द ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट एंड्स। मतलब क्या है? जब मार्केट एक क्लियर ट्रेंड में होता है, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे, तो आपको उसी ट्रेंड का पालन करना चाहिए। मतलब अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आप बाय पोजीशंस रखें, अगर मार्केट गिर रहा है तो सेल या शॉर्ट पोजीशंस लें। बहुत से ट्रेडर्स इसे इग्नोर करते हैं और अपनी इंट्यूशन या गट फीलिंग पर रिलाई करते हैं। माइकल कोविल कहते हैं यही सबसे बड़ी भूल है। ट्रेंड फॉलोइंग में इमोशन का कोई जगह नहीं है। फियर और ग्रीड को साइड में रखकर केवल मार्केट सिग्नल्स पर एक्शन लिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर ट्रेड जीतेंगे, हर ट्रेड में लॉस भी होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेंड को फॉलो करने वाले ट्रेडर्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमाते हैं। प्रिंसिपल 3, डोंट फाइट द मार्केट। एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल है, मार्केट के खिलाफ ट्रेड मत करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें मार्केट बीट करना है या किसी इनसाइडर इंफॉर्मेशन की तलाश करनी है। माइकल कोविल इसे फाइटिंग द मार्केट कहते हैं। जब आप मार्केट के नेचुरल ट्रेंड के खिलाफ जाते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है और लॉसेस इनएविटेबल हो जाते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग के अनुसार अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट सेल मत करो, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो ब्लाइंडली बाय मत करो। यह प्रिंसिपल बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसे अप्लाई करना साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही होता है जब मार्केट गिर रहा होता है तब सोचते हैं कि ये बहुत चीप है, अब बाय कर लेता हूं, और जब मार्केट बढ़ रहा होता है तब सोचते हैं इट्स टू हाई, सेल कर देता हूं। ट्रेंड फॉलोइंग इसे अवॉइड करता है। प्रिंसिपल 4, रिस्क मैनेजमेंट इज की। माइकल कोविल कहते हैं कि ट्रेंड को फॉलो करना और प्रॉफिट्स कमाना ही काफी नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट बिना आपको मार्केट में सरवाइव करना मुश्किल होगा। ट्रेंड फॉलोइंग में हर ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग पहले से तय होते हैं। मतलब आप जानते हैं कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है।
एग्जाम्पल, अगर आप $10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप शायद डिसाइड करें कि हर ट्रेड में मैक्सिमम 2% लॉस अलाउेबल है। इस तरह चाहे कोई भी ट्रेंड रिवर्स हो जाए, आपका कैपिटल सेफ रहता है। माइकल कोविल का एम्फेसिस है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही अल्टीमेट कीज हैं। प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रिक्स नहीं, बल्कि रूल्स का पालन करना जरूरी है। प्रिंसिपल 5, पेशेंस इज अ वर्च्यू। ट्रेंड फॉलोइंग की सबसे बड़ी चैलेंज है पेशेंस। बहुत से लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। अगर मार्केट तुरंत प्रॉफिट नहीं देता तो उन्हें फ्रस्ट्रेशन होता है। माइकल कोविल बताते हैं कि ट्रेंड समटाइम्स वीक्स, मंथ्स या ईयर्स तक चल सकता है। एक सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोअर वही है जो मार्केट की लहरों का इंतजार कर सकता है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। उदाहरण के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हैं। कुछ डेज या वीक्स मार्केट साइडवेज मूव करता है। नॉन ट्रेंड ट्रेडर्स पैनिक करके एग्जिट कर देते हैं। ट्रेंड फॉलोअर्स धैर्य रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेंड लंबी अवधि में उनके फेवर में रहेगा। प्रिंसिपल 6, डाइवर्सिफिकेशन। माइकल कोविल कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस से नहीं आता, डाइवर्सिफिकेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ट्रेंड फॉलोइंग में एक ट्रेडर कई अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसीज, बॉन्ड्स। अगर एक ट्रेंड रिवर्स हो जाए तो दूसरे एसेट्स कॉम्पनसेट कर सकते हैं। इस अप्रोच से पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी कम होती है और ओवरऑल रिटर्न स्टेबल रहते हैं। प्रिंसिपल 7, सिंप्लिसिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी। ट्रेंड फॉलोइंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। माइकल कोविल बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। बहुत से ट्रेडर्स अलग अलग इंडिकेटर्स, चार्ट्स और एनालिसिस टूल्स यूज करते हैं, लेकिन ट्रेंड फॉलोअर्स सिर्फ प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेजेस जैसे सिंपल सिग्नल्स पर फोकस करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी कभी कभी कंफ्यूजन और मिस्टेक्स बढ़ाती है। प्रिंसिपल 8, लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। माइकल कोविल हिस्ट्री के स्टूडेंट रहने की सलाह देते हैं। मार्केट ट्रेंड्स रिपीट होते हैं। पास्ट डेटा से पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझकर हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। एग्जाम्पल 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में कुछ ट्रेडर्स ने हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को एनालाइज किया और सही टाइम पर एग्जिट कर प्रॉफिट प्रिजर्व किया। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से ट्रेडर की इंट्यूशन शार्पर होती है और फियर ड्रिवन मिस्टेक्स कम होती हैं। प्रिंसिपल 9, एम्ब्रेस लॉसेस। ट्रेंड फॉलोइंग में लॉस इनेविटेबल है। माइकल कोविल इसे स्वीकार करने की सलाह देते हैं। लॉसेस को फियर या गिल्ट की नज़र से देखने की बजाय लर्निंग अपॉर्चुनिटी माने। हर लॉस आपको अगले ट्रेंड को बेटर समझने में मदद करता है। प्रिंसिपल 10, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। ट्रेंड फॉलोइंग में एक रूल फॉलोइंग माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। हर ट्रेड में वही रूल्स अप्लाई करें, चाहे मार्केट कंडीशंस कैसी भी हों। कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी है। माइकल कोविल कहते हैं, आप जीतने के लिए नहीं, सरवाइव करने के लिए ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा। बैकग्राउंड साउंड, स्लो फेड, इंस्पिरेशनल टोन। तो दोस्तों, ये थे ट्रेंड फॉलोइंग के 10 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। माइकल कोविल की फिलॉसफी सिंपल लगती है, लेकिन इसे रोजाना फॉलो करना, डिसिप्लिन रखना और पेशेंस दिखाना सबसे चैलेंजिंग हिस्सा है। अगले चैप्टर्स में हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज देखेंगे जो दिखाएंगे कि कैसे ऑर्डिनरी ट्रेडर्स ने इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव किए हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को सीरियसली अडॉप्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपका ट्रेडिंग माइंडसेट बदल जाएगा, फियर और ग्रीड से आज़ादी मिलेगी और आप मार्केट ट्रेंड्स के साथ हार्मोनियसली मूव करना सीखेंगे। चैप्टर 2, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज। जब हम ट्रेंड फॉलोइंग के प्रिंसिपल समझ लेते हैं तो अगला सवाल आता है, क्या ये सच में काम करता है? माइकल कोवेल की किताब हमें सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि वास्तविक दुनिया के एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज के माध्यम से दिखाती है कि कैसे ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। केस स्टडी 1, द टर्टल ट्रेडर्स। 1983 में रिचर्ड डेनिस ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे आज भी ट्रेडिंग हिस्ट्री में याद किया जाता है, द टर्टल ट्रेडर्स। रिचर्ड डेनिस और उनके पार्टनर विलियम एकहार्ट ने 14 नए ट्रेडर्स को रिक्रूट किया और उन्हें सिर्फ कुछ सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग रूल्स सिखाए। इन ट्रेडर्स में से अधिकांश ने पहले कभी प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं किया था, बस उन्होंने रूल्स फॉलो करना और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखा। और नतीजा, 1 साल के अंदर इन टर्टल ट्रेडर्स ने लाखों डॉलर्स कमाए। ये साबित करता है कि ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम अगर सही तरीके से फॉलो किया जाए तो कोई भी इसे सीख सकता है। माइकल कोवेल इस एग्जाम्पल को बार बार हाईलाइट करते हैं क्योंकि ये दिखाता है कि डिसिप्लिन,
रूल्स और माइंडसेट ही अल्टीमेट सक्सेस के लिए जरूरी हैं। केस स्टडी 2, एड सेकोटा। एड सेकोटा एक लेजेंडरी ट्रेंड फॉलोअर हैं। माइकल कोवेल उनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं। एड ने एक सिंपल रूल अडॉप्ट किया, ट्रेंड के खिलाफ कभी ट्रेड मत करो और लॉसेस को एक्सेप्ट करो। एक बार उनकी क्लाइंट ने उनसे कहा, एड मेरी अकाउंट की वैल्यू गिर रही है, मुझे डर लग रहा है। एड ने कामली रिस्पॉन्ड किया, यदि आप अपने सिस्टम को फॉलो करेंगे तो मार्केट खुद आपको रिवॉर्ड देगा। रिजल्ट, कुछ सालों में एड सेकोटा ने फिनोमिनल प्रॉफिट्स जनरेट किए। माइकल कोवेल कहते हैं, एड की स्टोरी हमें यह सिखाती है कि इमोशन फ्री ट्रेडिंग और रूल्स का पालन करना कितना पावरफुल है। केस स्टडी 3, ट्रेंड फॉलोइंग अक्रॉस मार्केट्स। ट्रेंड फॉलोइंग सिर्फ स्टॉक्स तक लिमिटेड नहीं है। माइकल कोवेल कई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देते हैं। कमोडिटीज में जैसे सोना, तेल, करेंसीज में जैसे USD JPY, यूरो USD, फ्यूचर्स में जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मेटल्स। एक एग्जाम्पल देखें, 2000 के दशक में सोने का प्राइस लगातार बढ़ रहा था। ट्रेंड फॉलोअर्स ने अप ट्रेंड आइडेंटिफाई किया और राइड किया, जबकि मेजॉरिटी ट्रेडर्स सोच रहे थे कि प्राइस बहुत हाई हो गया है। रिजल्ट, लॉन्ग टर्म में ह्यूज प्रॉफिट्स। माइकल कोवेल बताते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग माइंडसेट फ्लेक्सिबल है, किसी भी मार्केट में अप्लाई किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है मार्केट सिग्नल्स और ट्रेंड रूल्स को फॉलो करना, ना कि इंडिविजुअल एसेट की पॉपुलैरिटी या हाइप में फंसना। केस स्टडी 4, साइकोलॉजी इन रियल ट्रेडिंग। माइकल कोवेल बहुत एम्फसाइज करते हैं कि साइकोलॉजी, रिस्क टॉलरेंस और पेशेंस रियल वर्ल्ड सक्सेस के लिए क्रिटिकल हैं। एक एग्जाम्पल, एक ट्रेडर ने 10 ट्रेड्स किए जिसमें से 6 लॉसेस थे। कॉमन रिएक्शन, पैनिक, इमोशनल एग्जिट, रिग्रेट। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोअर्स ने रूल्स के अनुसार स्टॉप लॉस फॉलो किया, अगले ट्रेड्स में कंसिस्टेंसी बनाए रखी। रिजल्ट, कुछ महीनों में इनिशियल लॉसेस रिकवर हुए और फाइनल प्रॉफिट्स जनरेट हुए। माइकल कोवेल कहते हैं, लॉसेस से डरना नहीं चाहिए, लॉसेस को एम्ब्रेस करो और सिस्टम के अनुसार आगे बढ़ो। रियल लाइफ में ये लेसन कई ट्रेडर्स भूल जाते हैं और यही रीजन है कि मेजॉरिटी कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं कमाते। केस स्टडी 5, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ट्रेंड फॉलोइंग का मैजिक शॉर्ट टर्म में नहीं दिखता। माइकल कोवेल कई एग्जाम्पल्स देते हैं जहां ट्रेडर्स ने ईयर्स लॉन्ग ट्रेंड्स को फॉलो किया। उदाहरण के लिए 1990s के टेक बूम में कई नॉन ट्रेंड ट्रेडर्स ने बाय द हाइप किया और बाद में क्रैश में लॉसेस हुए। ट्रेंड फॉलोअर्स ने केयरफुली ट्रेंड सिग्नल्स और रिस्क रूल्स फॉलो किए। रिजल्ट, लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिटर्न्स। माइकल कोवेल कहते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग पेशेंस, टाइमिंग और डिसिप्लिन की कहानी है। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को इग्नोर करना और लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ स्टिक करना ही ट्रू सक्सेस की है। की लेसन्स फ्रॉम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। रूल्स मैटर मोर देन इंट्यूशन। टर्टल ट्रेडर्स और एड सेकोटा की स्टोरीज बताती हैं कि रूल्स फॉलो करना इंट्यूशन से ज्यादा इफेक्टिव है। इमोशन फ्री ट्रेडिंग, फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट इज क्रूशियल। हर केस स्टडी में स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग ने सर्वाइवल एंश्योर किया। पेशेंस ब्रिंग्स रिवॉर्ड्स। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के साथ स्टिक करना प्रॉफिट्स की गारंटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी अक्रॉस मार्केट्स। ट्रेंड फॉलोइंग किसी भी एसेट क्लास में काम करता है। माइकल कोवेल कहते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग एक माइंडसेट है जो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा नेचुरल लगने लगेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ये दिखाते हैं कि ऑर्डिनरी लोग भी अगर प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने देखा कि ट्रेंड फॉलोइंग सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है जो रूल्स, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी पे आधारित है। माइकल कोवेल ने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज से यह साबित किया कि कोई भी सही माइंडसेट और प्रैक्टिस के साथ मार्केट की लहरों पे सक्सेसफुली राइड कर सकता है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड साइकोलॉजी कैसे ट्रेंड फॉलोइंग में गेम चेंजर बनते हैं, क्योंकि केवल ट्रेंड फॉलो करना काफी नहीं है, ये समझना भी जरूरी है कि हमारा माइंड और रिस्क हैंडलिंग सिस्टम हमारी सक्सेस में कितना रोल प्ले करता है। तो तैयार हो जाइए, अगले चैप्टर में हम इस जर्नी को और गहराई में एक्सप्लोर करेंगे और सीक्रेट सीखेंगे जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स कभी नहीं जानते। चैप्टर 3, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेड साइकोलॉजी। ट्रेंड फॉलोइंग के प्रिंसिपल्स समझने और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखने के बाद अगला सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड साइकोलॉजी। माइकल कोवेल बार बार एम्फसाइज करते हैं कि ट्रेडिंग में स्किल का 50% हिस्सा स्ट्रैटेजी है
और बाकी 50% माइंडसेट और डिसिप्लिन। 1. रिस्क मैनेजमेंट, सर्वाइवल बिफोर प्रॉफिट। माइकल कोविल कहते हैं कि मार्केट में सर्वाइव करना सबसे पहला गोल है, प्रॉफिट की चिंता बाद में आती है। प्रिंसिपल, हमेशा यह सोचें कि अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा। इसी कैलकुलेशन को पोजीशन साइजिंग कहा जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप डिसाइड करते हैं कि हर ट्रेड में सिर्फ 2% रिस्क लेना है, तो आप मैक्सिमम 20,000 रुपए तक ही किसी भी ट्रेड में खो सकते हैं। इस तरीके से चाहे कोई भी ट्रेंड उल्टा चला जाए, आपका कैपिटल सुरक्षित रहता है और आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहते हैं। माइकल कोविल बताते हैं कि बहुत से ट्रेडर्स बड़ी मिस्टेक्स तब करते हैं जब वे ओवर लेवरेज यूज करते हैं। ओवर लेवरेज से जीतने का चांस तो बढ़ता है, लेकिन लॉस भी कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। 2. स्टॉप लॉस नॉन नेगोशिएबल रूल। स्टॉप लॉस का मतलब है मैं तय करता हूं कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट गया तो मैं कितनी हानि सहन कर सकता हूं। ट्रेंड फॉलोइंग में स्टॉप लॉस ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। माइकल कोविल का मंत्र है, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस रखें और कभी एडजस्ट करके रूल्स के खिलाफ मत जाएं। एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टॉक बाय करते हैं 500 रुपए में और आपका स्टॉप लॉस 480 रुपीस है, तो मार्केट चाहे कुछ भी करे, 480 रुपीस पर आप ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देंगे। इमोशन को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फियर या ग्रीड के कारण स्टॉप लॉस बदलना सिर्फ मिस्टेक्स बढ़ाता है। 3. साइकोलॉजी ऑफ लॉसेस। मार्केट में लॉस अनअवॉइडेबल है। ट्रेंड फॉलोइंग की सबसे बड़ी चैलेंज है लॉसेस को एक्सेप्ट करना। माइकल कोविल कहते हैं कि ऑर्डिनरी ट्रेडर्स लॉसेस को पर्सनल फेलियर समझते हैं। रिजल्ट, पैनिक, इंपल्सिव डिसीजंस और इमोशनल एग्जिट। ट्रेंड फॉलोअर्स इसे डिफरेंटली अप्रोच करते हैं। लॉसेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। हर लॉस से ये सीखते हैं कि क्या सिग्नल सही थे और कौन से ट्रेंड्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एक ट्रेडर ने 3 ट्रेड्स में लॉस किया। नॉन ट्रेंड ट्रेडर पैनिक करके अकाउंट क्लोज कर देता। ट्रेंड फॉलोअर कामली स्टॉप लॉस अप्लाई करता और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करता। एंड रिजल्ट, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट। माइकल कोविल कहते हैं कि लॉसेस फियर नहीं, टीचर्स हैं। 4. फियर एंड ग्रीड कंट्रोल। मार्केट साइकोलॉजी का सबसे बड़ा एनिमी है फियर और ग्रीड। ट्रेंड फॉलोइंग में इन इमोशंस को कंट्रोल करना क्रिटिकल है। फियर, मार्केट गिर रहा है और आपको डर लगता है कि पैसे खत्म हो जाएंगे। ग्रीड, मार्केट बढ़ रहा है और आप और प्रॉफिट चेज कर रहे हैं, रिस्क इग्नोर कर रहे हैं। माइकल कोविल बताते हैं कि इमोशन फ्री ट्रेडिंग केवल रूल्स, सिग्नल्स और ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम से पॉसिबल है। एग्जाम्पल, 2008 के क्रैश में कई ट्रेडर्स ने पैनिक सेल किया। ट्रेंड फॉलोअर्स ने स्टॉप लॉस फॉलो किया और अगले मंथ्स में रिकवर किया। इमोशन फ्री ट्रेडिंग ने उन्हें सर्वाइवल और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दिया। 5. पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ट्रेंड फॉलोइंग में सबसे बड़ी चैलेंज है पेशेंस और डिसिप्लिन बनाए रखना। मार्केट कभी तुरंत रिवॉर्ड नहीं देता। माइकल कोविल बताते हैं कि ट्रेंड कई मंथ्स या ईयर्स तक चलता है। यदि आप डिसिप्लिन लूज करते हैं, शॉर्ट टर्म नॉइज से पैनिक हो जाते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म गेन्स खो देंगे। पेशेंस इज इक्वल टू ट्रेंड का इंतजार करना। डिसिप्लिन इज इक्वल टू रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। एग्जाम्पल, एक ट्रेडर ने अप ट्रेंड में बाई किया। मार्केट 3 वीक्स साइडवेज मूव करता है। नॉन ट्रेंड ट्रेडर्स एग्जिट कर देते। ट्रेंड फॉलोअर पेशेंटली ट्रेंड के कंप्लीट साइकिल का इंतजार करता। एंड रिजल्ट, सब्सटैंशियल प्रॉफिट। 6. मेंटल टफनेस। ट्रेडिंग में मेंटल टफनेस डेवलप करना जरूरी है। माइकल इसे इमोशनल आर्मर कहते हैं। मार्केट में लॉसेज आएंगे, ट्रेड्स कभी फेवरेबल नहीं होंगे, फ्रेंड्स, फैमिली या मीडिया एडवाइस कंफ्यूज कर सकते हैं। मेंटल टफनेस का मतलब है सिस्टम को ट्रस्ट करना और इमोशंस को साइड में रखना। ट्रेंड फॉलोइंग सिर्फ टेक्निकल रूल्स नहीं है, ये साइकोलॉजिकल मास्टरी भी है। 7. कॉमन साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स। माइकल कोविल बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स ये मिस्टेक्स करते हैं। ओवर ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट चेज करना, इग्नोरिंग स्टॉप लॉस, इमोशनल इंटरफेरेंस, रिवेंज ट्रेडिंग, पिछले लॉसेस रिकवर करने की कोशिश करना, लैक ऑफ पेशेंस, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पर रिएक्ट करना। ट्रेंड फॉलोअर्स इन मिस्टेक्स से बचते हैं। रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेंड फॉलोइंग माइंडसेट उन्हें प्रोटेक्ट करता है। 8. प्रैक्टिकल रिस्क मैनेजमेंट टिप्स। पोजीशन साइजिंग, कैपिटल का स्मॉल पोर्शन रिस्क में डालें। डाइवर्सिफिकेशन, मल्टीपल एसेट्स और मार्केट्स में ट्रेड्स। स्टॉप लॉस डिसिप्लिन, हर ट्रेड में प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस। रिकॉर्ड कीपिंग, ट्रेड्स, प्रॉफिट लॉस और इमोशंस का जर्नल मेंटेन करें। कंटिन्यूअस लर्निंग,
मार्केट ट्रेंड्स और हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज करते रहें। माइकल कोवेल बताते हैं कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और वेल्थ क्रिएशन का सीक्रेट है। 9. कंबाइनिंग साइकोलॉजी विद ट्रेंड फॉलोइंग। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी तभी इफेक्टिव है जब माइंडसेट और साइकोलॉजी स्ट्रांग हो। डिसिप्लिन एंश्योर्स कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंश्योर्स लॉन्ग टर्म गेन्स, इमोशन कंट्रोल एंश्योर्स सर्वाइवल ड्यूरिंग लॉसेस। माइकल कोवेल का की मैसेज है, आप स्ट्रैटेजी से नहीं, माइंडसेट और एग्जीक्यूशन से सक्सेसफुल होते हैं। एग्जाम्पल, टर्टल ट्रेडर्स एक्सपेरिमेंट में ऑर्डिनरी पीपल को सिर्फ रूल्स सिखाए गए। जिन्होंने रूल्स और साइकोलॉजी पर फोकस किया, उन्होंने ईयर्स में मिलियंस कमाए। जो लोग इमोशनल रिएक्शन से ट्रेड्स करते रहे, उन्होंने फेल किया। 10. समरी ऑफ चैप्टर 3। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने देखा रिस्क मैनेजमेंट, सर्वाइवल ओवर प्रॉफिट, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, फियर, ग्रीड, पेशेंस, डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस, कॉमन मिस्टेक्स, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और इग्नोरिंग रूल्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, टर्टल ट्रेडर्स और सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोअर्स की स्टोरीज। माइकल कोवेल बार बार यही कहते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी तभी इफेक्टिव होती है जब रूल्स, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी अलाइंड हो। लॉसेस से डरना नहीं, पेशेंस और इमोशन कंट्रोल सीखना ही ट्रू ट्रेडर की पहचान है। अगले चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे एडवांस ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज और एंट्री एग्जिट सिग्नल्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि केवल प्रिंसिपल्स और माइंडसेट सीखना ही काफ़ी नहीं है, इसे सही तरीके से मार्केट में अप्लाई करना ही आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स दिलाएगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि आगे हम और भी डीप ड्राइव करने वाले हैं ट्रेंड फॉलोइंग के फैसिनेटिंग वर्ल्ड में। चैप्टर 4, एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज एंड एंट्री एग्जिट टेक्निक्स। जब हमने ट्रेंड फॉलोइंग के बेसिक प्रिंसिपल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड साइकोलॉजी को समझ लिया, तो अब समय है कि हम एडवांस स्ट्रैटेजीज और एंट्री एग्जिट टेक्निक्स की दुनिया में कदम रखें। माइकल कोवेल बताते हैं कि यही वो स्टेप है जहां ऑर्डिनरी ट्रेडर्स और कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोअर्स अलग नजर आते हैं। 1. अंडरस्टैंडिंग द मार्केट स्ट्रक्चर। एडवांस ट्रेंड फॉलोइंग शुरू होता है मार्केट स्ट्रक्चर को समझने से। माइकल कोवेल कहते हैं, मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये बिहेवियरल पैटर्न्स और साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। हायर हाइज एंड हायर लोज। अप ट्रेंड में प्राइस लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाता है। लोअर हाइज एंड लोअर लोज। डाउन ट्रेंड में प्राइस लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है। ट्रेंड फॉलोअर्स इन स्ट्रक्चर्स को पहचानकर अपने ट्रेड्स प्लान करते हैं। एग्जाम्पल, यदि किसी स्टॉक ने लगातार हायर लोज बनाना शुरू कर दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड सिग्नल है। माइकल कोवेल कहते हैं, ट्रेंड को रीड करना पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। 2. मूविंग एवरेजेस एज ट्रेंड फिल्टर्स। माइकल कोवेल एम्फसाइज करते हैं कि मूविंग एवरेजेस सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स हैं। सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करके ट्रेंड आइडेंटिफाई किए जाते हैं। एंट्री सिग्नल तभी कंसिडर किया जाता है जब प्राइस ट्रेंड के डायरेक्शन में हो। एग्जाम्पल, स्टॉक प्राइस 50 डे ईएमए के ऊपर है, इसका मतलब अप ट्रेंड। स्टॉक प्राइस 50 डे ईएमए के नीचे है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड। ट्रेंड फॉलोअर्स हमेशा मूविंग एवरेजेस को ट्रेंड फिल्टर के रूप में यूज करते हैं। इससे अननेसेसरी ट्रेड्स अवॉइड होते हैं और फोकस केवल प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स पर रहता है। 3. एंट्री टेक्निक्स, राइडिंग द ट्रेंड। माइकल कोवेल बताते हैं कि एंट्री टाइमिंग एक आर्ट और साइंस दोनों है। ब्रेकआउट एंट्री। प्राइस प्रीवियस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, मोमेंटम बढ़ रहा है, ट्रेंड फॉलोअर इस सिग्नल पर ट्रेड ओपन करता है। पुल बैक एंट्री। ट्रेंड चल रहा है, प्राइस टेम्परेरी ट्रेंड के अपोजिट मूव करता है, ट्रेंड फॉलोअर इस डिप पर बाय करता है अप ट्रेंड में या सेल करता है डाउन ट्रेंड में। एग्जाम्पल, एक स्टॉक अप ट्रेंड में है, प्राइस टेम्परेरी 5% नीचे आता है, ट्रेंड फॉलोअर पेशेंटली पुल बैक का इंतजार करता है और फिर एंट्री करता है। रिजल्ट, बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और प्रॉफिटेबल ट्रेड। माइकल कोवेल कहते हैं, एंट्री में पेशेंस और ट्रेंड अलाइनमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। 4. पोजीशन साइजिंग फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। एडवांस स्ट्रैटेजीज में पोजीशन साइजिंग क्रिटिकल है। रिस्क पर ट्रेड डिफाइन करना, 1 to 2% ऑफ टोटल कैपिटल। ट्रेंड मैग्नीट्यूड कंसीडर करना, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड स्लाइटली लार्जर पोजीशन, वीक ट्रेंड स्मॉलर पोजीशन। एग्जाम्पल, कैपिटल 10 lakhs, रिस्क पर ट्रेड 2% इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो 22,000 रुपीज,
ट्रेंड वीक है टू 18,000 रुपीज पोजीशन। माइकल कॉवल एम्फसाइज करते हैं कि पोजीशन साइजिंग डिसिप्लिन से प्रॉफिट स्टेबल रहते हैं और लॉसेस मैनेजेबल रहते हैं। 5. एग्जिट स्ट्रैटेजीज प्रोटेक्टिंग प्रॉफिट्स। एंट्री की तरह एग्जिट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। माइकल कॉवल बताते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग में एग्जिट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। स्टॉप लॉस एग्जिट, प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस पर ऑटोमेटिक एग्जिट, इमोशन फ्री और रूल बेस्ड। ट्रेलिंग स्टॉप एग्जिट, प्राइस ट्रेंड के साथ स्टॉप लॉस एडजस्ट होता है, प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने और ट्रेंड राइड करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, बाय एट ₹500, इनिशियल स्टॉप लॉस ₹480, प्राइस ₹550, ट्रेलिंग स्टॉप एडजस्ट कर ₹520, प्राइस ₹570, ट्रेलिंग स्टॉप एडजस्ट कर ₹540। ट्रेंड रिवर्स हुआ तो एग्जिट एट ₹540, प्रॉफिट लॉक्ड। माइकल कॉवल कहते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप अलाउज यू टू कैप्चर मैक्सिमम ट्रेंड प्रॉफिट्स विदाउट फियर और ग्रीड। 6. कंबाइनिंग मल्टीपल सिग्नल्स। एडवांस ट्रेंड फॉलोअर्स अक्सर मल्टीपल सिग्नल्स कंबाइन करते हैं। प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम एनालिसिस, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स। एग्जांपल, स्टॉक अबव 50-day EMA, ब्रेकआउट फ्रॉम प्रीवियस रेजिस्टेंस, वॉल्यूम स्पाइक कंफर्म्स मोमेंटम। जब ये तीनों सिग्नल अलाइन होते हैं तो स्ट्रॉन्ग एंट्री सिग्नल। माइकल कॉवल एम्फसाइज करते हैं कि सिग्नल कॉन्फर्मेशन रिड्यूसेस रिस्क एंड एनहांसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। 7. मैनेजिंग वॉलेटिलिटी। मार्केट में वॉलेटिलिटी कॉमन है। ट्रेंड फॉलोअर्स इसे फियर के रूप में नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। हाई वॉलेटिलिटी, वाइड स्टॉप लॉस, स्मॉलर पोजीशन। लो वॉलेटिलिटी, टाइट स्टॉप लॉस, लार्जर पोजीशन। माइकल कॉवल कहते हैं, वॉलेटिलिटी इज नॉट द एनिमी, लैक ऑफ प्रिपरेशन इज द एनिमी। प्रिपेयर ट्रेडर्स इसे एडवांटेज में बदल देते हैं। 8. अवॉइडिंग ओवर ट्रेडिंग। एडवांस स्ट्रैटेजी में डिसिप्लिन की परीक्षा होती है। हर सिग्नल ट्रेड वर्दी नहीं होता, पेशेंस और सिलेक्टिविटी क्रिटिकल। एग्जाम्पल, एक ट्रेडर कई ब्रेकआउट्स देखता है, हर ब्रेकआउट में एंट्री करता है। ओवर ट्रेडिंग, कैपिटल ड्रेन। ट्रेंड फॉलोअर ओनली कंफर्म्ड सिग्नल्स पर ट्रेड करता है, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मैक्सिमाइज हो जाता है। माइकल कॉवल कहते हैं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हमेशा जरूरी है। 9. केस स्टडी अप्लाइंग एंट्री एग्जिट टेक्निक्स। माइकल कॉवल कई रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देते हैं। कमोडिटी मार्केट, क्रूड ऑयल, ट्रेंड अपवर्ड, पुल बैक एंट्री एट $60, बाय, ट्रेलिंग स्टॉप एडजस्ट करता है, एग्जिट एट $75, प्रॉफिट कैप्चर्ड विदाउट इमोशनल डिसीजन। करेंसी मार्केट, यूरो USD, ब्रेकआउट फ्रॉम रेजिस्टेंस, एंट्री, वॉलेटिलिटी स्पाइक, पोजीशन साइज एडजस्ट, ट्रेलिंग स्टॉप एग्जिट, लॉस मिनिमल, प्रॉफिट लॉक्ड। ये दिखाता है कि एडवांस स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी एक साथ काम करते हैं। 10. की टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 4। मार्केट स्ट्रक्चर। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना फंडामेंटल है। मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड फिल्टर के रूप में सिंपल लेकिन पावरफुल टूल। एंट्री टेक्निक्स, ब्रेकआउट्स और पुलबैक्स का डिसिप्लिन्ड यूज। पोजीशन साइजिंग, रिस्क पर ट्रेड डिफाइन करना। एग्जिट स्ट्रैटेजीज, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप से प्रॉफिट्स प्रोटेक्ट करना। मल्टीपल सिग्नल्स, सिग्नल कॉन्फर्मेशन इनहैंसेस सक्सेस। वॉलेटिलिटी मैनेजमेंट, एडजस्ट साइज एंड स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। माइकल कॉवल का अल्टीमेट मैसेज है, ट्रेंड फॉलोइंग एडवांस टेक्निक्स तभी इफेक्टिव हैं जब रूल्स, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी अलाइंड हों। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने देखा कि एडवांस स्ट्रैटेजीज और एंट्री एग्जिट टेक्निक्स कैसे ट्रेंड फॉलोअर्स को एज देती हैं। मार्केट की कॉम्प्लेक्स लहरों में सरवाइव करना और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जनरेट करना सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और माइंडसेट से पॉसिबल है। अगले चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ट्रेंड फॉलोइंग माइंडसेट डेली ट्रेडिंग में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और कैसे आप अपने ट्रेडिंग हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि आगे की जर्नी और भी एक्साइटिंग है। चैप्टर 5 डेली इम्प्लीमेंटेशन एंड माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम ट्रेंड फॉलोइंग के प्रिंसिपल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, रिस्क मैनेजमेंट और एडवांस स्ट्रैटेजीज समझ चुके हैं तो अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, इन्हें अपनी डेली ट्रेडिंग लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें। माइकल कोवेल कहते हैं कि नॉलेज का कोई मतलब नहीं जब तक आप उसे अपने हैबिट्स में नहीं बदलते।
ट्रेडिंग केवल स्ट्रैटेजी का खेल नहीं बल्कि माइंडसेट और डेली रूटीन का गेम है। 1. क्रिएटिंग योर डेली ट्रेडिंग रूटीन। डेली रूटीन डिसिप्लिन का फाउंडेशन है। माइकल कोवेल बताते हैं कि ट्रेंड फॉलोअर्स के पास स्ट्रक्चर्ड डे होता है। प्री मार्केट प्रेपरेशन, ओवरनाइट न्यूज़ और ग्लोबल मार्केट्स रिव्यू करना, मार्केट स्ट्रक्चर और की ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना, वॉच लिस्ट तैयार करना। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, सिग्नल्स मॉनिटर करना, एंट्री और एग्जिट रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना, इमोशनल कंट्रोल बनाए रखना। पोस्ट मार्केट रिव्यू, ट्रेड्स का एनालिसिस करना, जर्नल अपडेट करना, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, लेसन्स नोट करना। ये रूटीन इंश्योर करता है कि ट्रेडर इमोशनली बैलेंस्ड और स्ट्रेटेजिकली फोकस्ड रहे। एग्जाम्पल, एक ट्रेडर जो रैंडमली ट्रेड्स करता है अक्सर इंपल्सिव डिसीजंस लेता है। ट्रेंड फॉलोअर डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करता है, लेस मिस्टेक्स, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। 2. जर्नलिंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। माइकल कोवेल कहते हैं कि हर ट्रेड को रिकॉर्ड करना क्रिटिकल है। ट्रेडिंग जर्नल में लिखें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, ट्रेड रैशनल, इमोशनल स्टेट ड्यूरिंग ट्रेड, प्रॉफिट या लॉस। सेल्फ रिफ्लेक्शन से आपको पता चलता है कि कौन सी हैबिट सफल हैं और कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए। एग्जाम्पल, ट्रेडर ने नोटिस किया कि जब वो इमोशनली स्ट्रेस्ड होता है तो स्टॉप लॉस को एडजस्ट करता है। मिस्टेक्स, अवेयरनेस आई, करेक्शन किया, इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। 3. माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फियर टू कॉन्फिडेंस। ट्रेंड फॉलोइंग माइंडसेट सबसे बड़ा एसेट है। माइकल कोवेल बताते हैं कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स फियर और ग्रीड के ट्रैप में फंस जाते हैं। फियर, लॉस से डरना, ग्रीड, प्रॉफिट चेस करना। डेली प्रैक्टिस और रूटीन से माइंडसेट ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होता है। फियर रिप्लेस होता है कॉन्फिडेंस से, ग्रीड रिप्लेस होता है पेशेंस से। एग्जाम्पल, एक ट्रेडर जो पहले पैनिक सेल करता था अब स्टॉप लॉस फॉलो करके कामली ट्रेड करता है। एंड रिजल्ट, लॉस कंट्रोल्ड, ट्रेंड राइड किया। 4. हैबिट फॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। माइकल कोवेल कहते हैं कि डेली हैबिट्स बनाना ट्रेडिंग में सक्सेस की कुंजी है। मॉर्निंग रिव्यू, मार्केट ट्रेंड्स और वॉच लिस्ट, डेली जर्नलिंग, ट्रेड्स और इमोशंस रिकॉर्ड करना, पोस्ट मार्केट रिफ्लेक्शन, लेसन्स आइडेंटिफाई करना, कंटिन्यूस लर्निंग, न्यू टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज स्टडी करना। कंसिस्टेंसी इन हैबिट्स की मदद से लॉन्ग टर्म सक्सेस गारंटीड होती है। एग्जाम्पल, टर्टल ट्रेडर्स एक्सपेरिमेंट में भी देखा गया कि डिसिप्लिन डेली रूटीन और हैबिट फॉलोइंग ही उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस की वजह थी। 5. इमोशनल रेगुलेशन एंड मेंटल फिटनेस। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है इमोशनल रेगुलेशन। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज डेली हेल्प करती हैं। इमोशनल ट्रिगर्स पहचानना और कंट्रोल करना क्रिटिकल है। माइकल कोवेल एम्फसाइज करते हैं कि मेंटल फिटनेस फिजिकल फिटनेस जितना जरूरी है। एग्जाम्पल, एक ट्रेडर मेडिटेशन करता है 10 मिनट्स मॉर्निंग में तो स्ट्रेस लेवल कम, डिसिप्लिन डिसीजंस, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। 6. इंप्लीमेंटिंग ट्रेंड फॉलोइंग रूल्स डेली। माइकल कोवेल कहते हैं कि रूल्स बिना इंप्लीमेंटेशन यूजलेस हैं। डेली बेसिस पर इंप्लीमेंट करने के स्टेप्स: आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, मूविंग एवरेजेस और प्राइस एक्शन एनालिसिस, चेक रिस्क पैरामीटर्स, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज वेरीफाई करें, वेट फॉर कंफर्म्ड सिग्नल्स, इंपल्स ट्रेड अवॉइड करें, एंटर ट्रेड डिसिप्लिन के साथ, मॉनिटर ट्रेड इमोशन फ्री ऑब्जर्वेशन, एग्जिट ट्रेड स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप पर रूल्स फॉलो करें, रिकॉर्ड आउटकम, जर्नलिंग और रिव्यू। 7. अडैप्टिंग टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। मार्केट हमेशा चेंज होता है। माइकल कोवेल कहते हैं ट्रेंड फॉलोअर्स अडैप्ट करते हैं। बुल मार्केट ट्रेंड फॉलोइंग इन अप ट्रेंड्स, बेयर मार्केट शॉर्ट सेलिंग ट्रेंड्स और डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज, साइडवेज मार्केट रिड्यूस पोजीशन साइज, वेट फॉर ब्रेकआउट। अडैप्टिव माइंडसेट और डेली रिव्यू से ट्रेडर हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। एग्जाम्पल, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में डिसिप्लिन ट्रेंड फॉलोअर्स ने पैनिक में एग्जिट नहीं किया, मार्केट स्ट्रक्चर एनालाइज किया, रूल्स फॉलो किए, लॉन्ग टर्म रिकवरी, प्रॉफिट्स प्रिजर्व किए। 8. बिल्डिंग कॉन्फिडेंस थ्रू स्मॉल विंस। डेली प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट रूल्स इंप्लीमेंटेशन से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। स्मॉल विंस मैटर। स्मॉल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ग्रेजुअली माइंडसेट स्ट्रेंथन करते हैं। लॉसेस को एनालाइज करके लर्निंग, फियर ग्रेजुअली कम होता है। माइकल कोवेल कहते हैं कि कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन डेली हैबिट से आते हैं, शॉर्टकट से नहीं। एग्जाम्पल, ट्रेडर ने इनिशियल 3 मंथ्स में स्मॉल विंस अचीव किए, ट्रस्ट इन सिस्टम बिल्ड हुआ, बिगर ट्रेड्स कॉन्फिडेंटली हैंडल किए। 9. विजुअलाइजेशन एंड मेंटल रिहर्सल। माइकल कोवेल रेकमेंड करते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। हर मॉर्निंग 5 to 10 मिनट्स मार्केट सिनारियोज विजुअलाइज करें,
एंट्री एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट मेंटली रिहर्स करें, इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंटिसिपेट करें और कंट्रोल प्लान बनाएं। रिजल्ट, जब रियल ट्रेड आता है तो काम, स्ट्रेटेजिक, इमोशन फ्री एग्जीक्यूशन। 10. इंटीग्रेटिंग ट्रेंड फॉलोइंग इनटू लाइफ फिलॉसफी। ट्रेंड फॉलोइंग सिर्फ ट्रेडिंग का टूल नहीं बल्कि लाइफ फिलॉसफी बन सकता है। पेशेंस, डिसिप्लिन, रिस्क अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल। माइकल कोवेल कहते हैं कि जो लोग ट्रेडिंग में इन प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं वही फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। एग्जाम्पल, ट्रेडर डिसिप्लिन्ड अप्रोच अप्लाई करता है, फाइनेंशियल गोल्स अचीव करता है, इमोशनल रेजिलियंस भी डेवलप करता है। 11. डेली चेकलिस्ट फॉर ट्रेंड फॉलोअर्स। माइकल कोवेल सजेस्ट करते हैं डेली चेकलिस्ट। मार्केट ट्रेंड्स रिव्यू, वॉच लिस्ट रेडी, रिस्क पैरामीटर्स सेट, कंफर्म्ड सिग्नल्स आइडेंटिफाई, एंट्री प्लान रेडी, स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप एडजस्ट, ट्रेड एग्जीक्यूशन, जर्नलिंग पोस्ट ट्रेड, इमोशनल रिव्यू, लर्निंग पॉइंट्स नोट करें। इस चेकलिस्ट से रूटीन डिसिप्लिन्ड, इमोशनल कंट्रोल मेंटेन्ड और परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहता है। समरी ऑफ चैप्टर 5। इस चैप्टर में हमने सीखा डेली रूटीन, प्री मार्केट, ड्यूरिंग मार्केट, पोस्ट मार्केट स्ट्रक्चर्ड प्लान, जर्नलिंग एंड रिफ्लेक्शन, ट्रेड्स और इमोशंस रिकॉर्ड करना, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन, फियर टू कॉन्फिडेंस, ग्रीड टू पेशेंस, हैबिट्स फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, इमोशनल रेगुलेशन, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस, रूल इंप्लीमेंटेशन, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट, अडेप्टेशन, मार्केट कंडीशन के अनुसार स्ट्रैटेजी मॉडिफाई करना, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, स्मॉल विन्स लर्निंग फ्रॉम लॉसेस, विजुअलाइजेशन एंड मेंटल रिहर्सल, स्ट्रैटेजी मेंटली प्रिपेयर करना, इंटीग्रेशन इनटू लाइफ फिलॉसफी, पेशेंस, डिसिप्लिन, इमोशनल स्ट्रेंथ। माइकल कोवेल का अल्टीमेट मैसेज है कि ट्रेंड फॉलोइंग सफलता का सिर्फ ट्रेडिंग टूल नहीं बल्कि माइंडसेट और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सिस्टम है। डेली इंप्लीमेंटेशन से आप सिर्फ प्रॉफिट्स ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम और इमोशनल मास्टरी भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस 35 मिनट्स की जर्नी में हमने समझा कि कैसे ट्रेंड फॉलोइंग एक स्ट्रैटेजी, माइंडसेट और डिसिप्लिन हैबिट बनकर आपके ट्रेडिंग और लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब आपके पास नॉलेज, एग्जाम्पल्स, रूल्स, स्ट्रैटेजीज और माइंडसेट है, बस इसे डेली इंप्लीमेंट करना और डिसिप्लिन बनाए रखना बाकी है। ट्रेंड को फॉलो करें, इमोशन फ्री रहें और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स का आनंद लें। आपका ट्रेडिंग माइंडसेट जैसे ही ट्रांसफॉर्म होगा वैसे ही आपका फाइनेंशियल फ्यूचर भी एक नई दिशा में चलेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ट्रेंड फॉलोइंग, माइकल कोवेल की स्ट्रैटेजीज, माइंडसेट और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कैसे आपकी ट्रेडिंग और लाइफ दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमने देखा ट्रेंड को पहचानना और राइड करना, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का महत्व, इमोशनल कंट्रोल, पेशेंस और डिसिप्लिन, एडवांस्ड एंट्री एग्जिट टेक्निक्स और डेली इंप्लीमेंटेशन। माइकल कोवेल की फिलॉसफी बस एक किताब नहीं है बल्कि एक रोड मैप है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और ट्रेडिंग मास्टरी की तरफ ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें ताकि हम जान सके कि आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा, और इसे शेयर करें अपने दोस्तों और फेलो ट्रेडर्स के साथ ताकि वे भी सीख सकें कि कैसे ट्रेंड फॉलोइंग माइंडसेट अडॉप्ट किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण, हमारे चैनल माइंड ग्रो वेस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली ट्रेडिंग और फाइनेंस की ये जर्नी आप मिस ना करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे इंपैक्टफुल लगा और आप किस ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक को अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। याद रखें, नॉलेज तभी शक्तिशाली होती है जब उसे प्रैक्टिस और डेली इंप्लीमेंटेशन में बदला जाए। तो शुरू करें, अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करें और मार्केट की वेव्स के साथ कॉन्फिडेंटली राइड करें। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई ट्रेडिंग लेसन और इनसाइट्स के साथ।